एक महीने से अपनी मैंने थीसिस लिख के रखी है कि अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप क्या है। मैंने अपने विचार और कुछ मिले जुले विचारकों के विचार लिखे थे इसमें, कुछ रिसर्च करके भगवत गीता पर, श्रीमद् भगवत गीता जी पर। तो मैं आज आप लोगों के सामने वो सब सुनाने जा रहा हूँ। कृपया करके वीडियो थोड़ी लंबी होगी और कृपया करके अंत तक देखना। निश्चित है कि आपको रिग्रेट नहीं होगा, कोई गिल्ट नहीं होगा कि आपने वीडियो क्यों देखी। और अगर कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, और इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पागल अमित 111 के नाम से है मेरी इंस्टाग्राम। तो चलो शुरू करते हैं थीसिस। अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये दर्शन शास्त्र में सबसे बड़ा सवाल है। और ये सबसे बड़ा सवाल भी इसलिए है क्योंकि हम सब, खासकर मनुष्य योनि के जो सभी प्राणी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही जीते रहते हैं। ये प्रश्न सदियों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। आधुनिक समाज ने इसके अपनी अपनी तरह से उत्तर ढूंढने की कोशिश की है, मगर वो सब खोज बस सीमित ही होकर रह गई। ऐसा नहीं है कि पहले कभी इस पर कुछ लिखा नहीं गया, केवल इसी एक विषय के इर्द गिर्द ही घूमता है मानव का जो भी जीवन है। मैं केवल इसमें आध्यात्मिक बातें और चिंतन ही लिखूंगा, क्योंकि मेरा विषय आध्यात्मिक यात्रा की तरफ ले जाने वाला है, जिसे काफ़ी लोग अंतिम सत्य भी कहते हैं। पर दूसरी ही तरफ कुछ ऐसे अंतिम सत्य भी हैं जो अपने आप में अंतिम सत्य बने हुए हैं। आप उन्हें एक विशेष तरह की ऊर्जा से ही पहचान सकते हैं। किसी भी पदार्थ का मूल स्वरूप इतना सूक्ष्म होता है कि उसे मानवीय आंखों के द्वारा सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता। अगर इसका उदाहरण ये दूं कि सूर्य को सीधे तौर पर देख पाना मुश्किल होता है, उसके लिए एक काला पर्दा चाहिए होगा। लेकिन अब केवल कल्पना कीजिए अपने मस्तिष्क में कि करोड़ों सूर्य चमक रहे हैं। अब आप उन्हें देख सकते हैं और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो सब सूक्ष्म है। हमारी कल्पना हमारे अधिकार में होती है, लेकिन ब्रह्मांड में चमक रहे सूर्य और हमारी कल्पना में आ रहे करोड़ों सूर्य, तो इन सब में किस सूर्य का वास्तविक स्वरूप अस्तित्व में है? और क्या आप भूल रहे हैं कि ब्रह्मांड में और भी सूर्य हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, जो हमारे सौरमंडल से अनंत समय दूर हैं, और जो हम में आत्मा है उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि वो भी एक, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ना ब्रह्मांड में, हमारी आत्मा का उससे ज़्यादा प्रकाश होता है, लेकिन वो सूर्य से भी ज़्यादा सूक्ष्म होती है और उसकी ऊर्जा सूर्य से भी ज़्यादा होती है। और जो हम में आत्मा है उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि वो कितनी सूक्ष्म है, या कैसी है, कहाँ है, कितनी है, क्योंकि कल्पना वास्तविक नहीं होती। अगर वास्तविकता होती तो कल्पना के सूर्य भस्म कर देते हमारे शारीरिक अस्तित्व को। अस्तित्व शब्द में से अगर तत्व को निकाल दें तो अस रह जाता है। अस को पलट देने से इसका अर्थ सत हो जाता है, और मानव की अब तक की जो खोज की गई हैं सब यहीं आकर रुक जाती हैं। सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? वैसे तो सत्य का मतलब ही सत्य का वास्तविक स्वरूप, या कहें कि स्वयं का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये सबसे बड़ा आज तक का सवाल है दर्शन शास्त्र का, फिलोसफी का, कि स्वयं का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या होगा अगर मैं आपको एक किताब दूं और कहूं कि इसे पढ़ने से आपको आपका वास्तविक स्वरूप पता चल जाएगा? तब आप एक निश्चित समय की मांग करेंगे, और सच के साथ एक सच समय का भी है। आपके मानव शरीर के लिए समय की सीमा अलग है और सूक्ष्म जगत के लिए अलग। सूक्ष्म जगत को महसूस हर कोई करता है, लेकिन उन्हें देख पाना संभव नहीं है। जैसे हमारे मन का कोई अस्तित्व नहीं होता, या कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता मन का, लेकिन मन स्वयं में सत्ता बना रहता है। और इसी के माध्यम से आज तक जो रचनाएं हुई हैं अपने आसपास देख सकते हैं। अभी इस वक्त आप जो ये शब्द मेरे सुन रहे हैं, ये भी आपका मन ही सुन रहा है, पर सत्य का वास्तविक स्वरूप इन सब से अलग पराजगत में रहता है। मैं पहले आपको जो किताब देने वाला था वो किताब है श्रीमद् भगवत गीता। इस किताब की एक खासियत ये है कि इसमें से आपको वो सब जानकारी मिलेगी जो आपको चाहिए। बस आपको देखना ये है कि आप चाह क्या रहे हैं और उस चाहत के परिणाम क्या होंगे। इस किताब में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के दृष्टिकोण हैं, और आध्यात्मिक रूप भौतिक आंखों से परे परा प्रकृति में होता है। अपरा प्रकृति में, मतलब परा प्रकृति अलग होती है, अपरा प्रकृति अलग होती है। ये भी बताऊंगा कि कैसी होती है।
अपरा प्रकृति में उसे केवल वैज्ञानिक साधनों से ला सकते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जिज्ञासु व्यक्ति हमेशा सवाल करता रहता है, प्रश्न करता रहता है, क्वेश्चंस पूछता रहता है। जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है वो अपनी जिज्ञासा के वशीभूत होकर एक बार तो ईश्वर के व्यक्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर देता है कि कहाँ है, कैसा है, कौन है, क्या करता है और कैसे करता है। अगर कोई ये सब समझ ले, जानना नहीं, उसे समझना होगा। मतलब अगर कोई ये सब समझ ले तो उसे जानना नहीं है, ये जानने से केवल कुछ नहीं होएगा, इसे समझना होगा। तो अगर इसको समझ ले, वो सत्य के अस्तित्व को देख लेगा। अगर आप समझ लें कि ईश्वर क्या है, कैसा है, कैसे है, क्या करता है, कहाँ रहता है, तो वो सच के अस्तित्व को समझ लेगा या सत्य के अस्तित्व को देख लेगा, मतलब उसका दर्शन कर लेगा। दर्शन का मतलब ये होता है देखना, क्योंकि फिर वो झूठ के संसार को छोड़ देगा। कोई बच्चा भला अपने माँ बाप को जानने के बाद उन्हें मिले बिना कैसे रह सकता है। मतलब सत्य का स्वरूप ऐसा है कि अगर किसी अनाथ बच्चे को पता चल जाए उसके माँ बाप हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, तो वो उनके पास तुरंत जाने की सोचेगा, उनका पता ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वो उनके बिना रह नहीं पाएगा। ऐसे ही अगर आप सत्य का स्वरूप देख लोगे तो भौतिक संसार से आपका पत्ता कट जाएगा। तो वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया प्रश्न, मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया सवाल एक जिज्ञासा होती है, न कि अहंकार। और ये बात भी सत्य है कि जब भी आप परालोक की किसी भी जानकारी को अपरालोक में लेकर आते हैं तो मानवीय स्वभाव की वजह से उसमें विकृति आ जाती है। बिना सतगुरु के आप उस जानकारी के केवल विनाश को ही न्योता दोगे। इस अनंत ब्रह्मांड की जानकारी एक अंश भी आपके अस्तित्व को तहस नहस कर देगी। मतलब अनंत ब्रह्मांड है ना जो, अगर वहाँ की आपको छोटी सी भी अंश मात्र जानकारी हो जाए ना, तो आपका जो भौतिक संसार है वो सब तहस नहस हो जाएगा। सतगुरु ही केवल ऊर्जा को संभालने की विधि सिखा सकते हैं। मतलब आप जो ऊर्जा वहाँ से खींचोगे उसको केवल सतगुरु जी ही रख सकते हैं संभाल कर। और जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ ऐसे सच भी हैं जिन्होंने खुद का एक अलग सत्य का अस्तित्व बना लिया है। आप उसमें भेद नहीं कर सकते, जैसे आप भेद नहीं कर सकते अपनी क्रिया और कर्म में। मतलब ऐसे बहुत सारे सच हैं हमारे संसार में, हमारे आसपास, कि आप वो ऐसे सच हैं कि वो झूठ है लेकिन वो सच हैं। मतलब ऐसे झूठ हैं कि वो सच हैं और आप उनको सच ही मानते हो और आप उनमें भेद नहीं कर सकते, जैसे आप क्रिया और कर्म में भेद नहीं कर सकते। कर्म को सोचने मात्र से उसका वैसा फल नहीं मिलता जैसा उसकी क्रिया करने से मिलेगा। ऐसे ही आप केवल ईश्वर के बारे में सवाल करने से उसके बारे में नहीं जान सकते। कर्म में भेद है, पुण्य या पाप का। और मेरे इस सब लिखे हुए को सुनने से केवल आपको एक जानकारी मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रश्न के उत्तर को खोजने में दुनिया लगी हुई है वो उत्तर शब्दों में आता ही नहीं, और फिर भी अस्तित्व बनाए हुए अपना। मतलब एक ऐसा सवाल है जिसको आप शब्दों में पूछ सकते हो लेकिन शब्दों में उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, उसका जवाब आपको शब्दों में नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है अपना। हम सत्य के अस्तित्व का वास्तविक रूप तभी देख सकते हैं जब हम अपरा प्रकृति को देखना आरंभ करते हैं। भौतिक संसार को अपरा प्रकृति कहते हैं। जब हम अपरा प्रकृति को देखना आरंभ करते हैं, ईश्वर ने इस प्रकृति को कुछ इस तरह रचा है कि अगर आप किसी भी भौतिक और अभौतिक दृष्टि से देखते हैं तो असत और सत्य का आपस में परस्पर विरोध होता है। यहाँ तक मैंने थीसिस लिखी थी। मैं एक बार लास्ट की लाइन फिर पढ़ देता हूँ। वैसे तो लास्ट का पैराग्राफ ही पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन लास्ट की लाइन ही पढ़ देता हूँ कि जब हम अपरा प्रकृति को देखना आरंभ करते हैं, ईश्वर ने इस प्रकृति को कुछ इस तरह रचा है कि अगर आप किसी भी भौतिक और अभौतिक दृष्टि से देखते हैं तो असत और सत्य का आपस में परस्पर विरोध होता है। अब इसको सुन के समझते रहना। तो ये मेरी थीसिस थी जो मैंने लिखी थी, 1 महीने से मेरे पास लिखी पड़ी थी। अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो इसमें से, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब खोद कर निकाल के लेके आने की, जितना कोशिश हो सकेगा सच को शब्दों में पिरोने की कोशिश करूँगा। पर वही है, माला के मोती 8 ही लगते हैं, 8 मोती ही बना पाऊँगा, 9वां तो सुमेरु होएगा। सुमेरु के बारे में आप ना मैं कोई उसके बारे में पता नहीं कर सकता, जान नहीं सकता, तो 108 तक ही जानने की कोशिश कर सकता है मनुष्य। ये भी एक गहरी बात है, पर चलो ये था कि वास्तविक स्वरूप क्या है सच का, अस्तित्व का हमारे।
और इसी पर सभी विचारक अपनी खोज कर रहे हैं, आदिकाल से कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में, सनातन संस्कृति में इसका जवाब उन्होंने देखा भी है और औरों को सिखाया भी है, और वो भी जानकर आगे बढ़े हैं मुक्ति मोक्ष की राह पर। बाकी मायावी संसार है, माया में ही रहना है, माया से ही पार होके जाना है, इसमें रहे बिना आप कहीं जा नहीं सकते। कहीं चले जाओ, इससे बाहर नहीं हो पाओगे, कितने जोर लगा लो। निर्मल क्या हाल है? तो इसी में रहना पड़ेगा, इसी में से पार होकर जाना पड़ेगा। इतनी मेरी ये जो मैंने लिखी थी जानकारी, ये थी बस। धन्यवाद आपका। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी आपको और जानकारी लाकर दी जाएंगी जिनको सुनकर आपके दिमाग के पर्दे थोड़े उठेंगे, खुलेंगे। आप सच को देखने की कोशिश करोगे, सच की तरफ जाने की कोशिश करोगे। जितनी मेरी कोशिश होगी मैं उतनी कोशिश करूँगा कि शब्दों में सब कुछ पिरो सकूँ। तो धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।